तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा था उसी को इस पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। एक सिंप्लेक्स टेबल तो बनाना हम लोगों ने समझ लिया था कि पहला सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनता है। अब इसमें अब आगे देखते हैं इस सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल को कैसे बनाते हैं। इसके बाद देखो देखो लास्ट टाइम आपने समझ लिया था कि एक बेसिक वेरिएबल आउटगोइंग होता है और एक बेसिक वेरिएबल इनकमिंग होता है। इनकमिंग वाला क्या कैसे पता चलता है, इन चारों में जो मैक्सिमम रहता है ये 40 मैक्सिमम है, तो इससे पता चल जाएगा कि 40 के ऊपर जो लिखा रहेगा y1 वो नेक्स्ट टेबल में y4 के प्लेस पे आएगा, इनकमिंग है। अब देखो सेकंड सिंप्लेक्स में देखो y1 आ गया है y4 के प्लेस पे। तो आप तो ये देखो ना कि और इन दोनों में जो मिनिमम रहता है 30 और 24 में, मिनिमम क्या है 24 है, इसके सामने ये जो वेरिएबल y4 लिखा हुआ है ये आपका बताएगा कि आउटगोइंग है, यानी अगले टेबल में नहीं बनेगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे y4 और ये y1, इनके इंटरसेक्शन पे देखो कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है 4, इसको की एलिमेंट बोलते हैं। अब जब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगा तो इस 4 का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा अगले टेबल में। अब अगले टेबल में पहले तो देखो बेसिक वेरिएबल y3 यानी y3 ही लिखेंगे। y3 को x3 भी बोलते हैं, कुछ लोग x3 लिखते हैं। और ये जो y4 है इसके प्लेस पे अब इनकमिंग यानी y1 लिखना है। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे y3 लिख लिया, यहाँ y1 लिख लिया। अब cb कैसे यहाँ लिखा जाएगा सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में, cb मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट। तो ये लिखा जाता है, ये जो cj आपका रहता है ये चारों, ये इसी की मदद से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है, यहाँ 40 होना चाहिए। ये 40 35 00 आपका cj था शुरू में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैक्स जेड इज इक्वल। अब इन्हीं चारों के x1 के x2 के x3 x4 इन चारों के कोफिशिएंट ये 40 35 00 वहाँ लिखना होता है हर सिंप्लेक्स टेबल में। फर्स्ट में भी ये लिखना होता है, सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में भी यही लिखना होता है, थर्ड में भी आप देख लो cj यही लिखना है 40 35 00। तीन टेबल में यहाँ पे आंसर आ गया। आंसर कैसे पता चल गया आगे, जब डेल्टा जो सारे जीरो या नेगेटिव हो जाए तो पता चल जाता है आंसर आ गया, आगे नहीं सॉल्व करते हैं। तो अगेन आ जाइए सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल पे। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो y3 का कोफिशिएंट यहाँ लिखा रहता है, cj तो आप लिख लेना, cj लिखने के बाद y3 का कोफिशिएंट 0 है। अब देखो यहाँ y3 का कोफिशिएंट 0 है और ये तो 40 था, यहाँ पे तो 40 था, तो आप y1 का कोफिशिएंट 40 है, ये y1 के सामने 40 और y3 के सामने 0, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख देना। ये लिखने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये पांचों कहाँ से आए। तो ये जो पिछला टेबल है, पिछला वाला सिंप्लेक्स टेबल, इसमें आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पांचों एलिमेंट्स पे, इन पांचों में ना ये की एलिमेंट 4 से डिवाइड कर देना है। मैंने बताया था 4 कैसे आया, तो 4 से आपको इन सभी में डिवाइड कर देना है। इन पांचों में जो नई चीज़ आएगी वो नेक्स्ट टेबल में लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे 96 की जगह आएगा 96/4, 4 की जगह आएगा 4/4, यहाँ आएगा 3/4, 0/4, 1/4। ये जो नई वैल्यूज़ हैं इसके प्लेस पे 4 से डिवाइड करने के बाद वो देखो आप सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये नया वाले टेबल में मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आया है, ये पांचों कैसे आए, ये cj कैसे है, इतना बता चुका मैं आपको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये पांचों एलिमेंट्स कैसे लिखे गए हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ये जीरो को समझना रहता है, जीरो कैसे आया, ये जीरो क्यों, ये की एलिमेंट देखो, की एलिमेंट पिछले रो में कहाँ पे आया था, ये की एलिमेंट था 4, तो ये 4 आया था इस वाले पोजीशन पे, तो इसके जस्ट ऊपर तो हमेशा जीरो लिखना होता है की एलिमेंट के। अब जैसे देखो इस सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में की एलिमेंट 3/2 आएगा, तो इसके जस्ट नीचे
अब अगले टेबल में 0 लिखा जाएगा। देखो थर्ड सिंपलेक्स टेबल है ना, देखो यहाँ पे 0 लिखा गया। आई थिंक यहीं पे था, y2 के नीचे था ना, हाँ y2 के नीचे ये यहाँ पे के एलिमेंट 1 हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे 0 हो जाएगा। अब देखना इन दोनों की वैल्यू 1 0 हो जाएगी। देखो 1 0। जब तक सिंपलेक्स टेबल बनता रहता है यही प्रोसेस फॉलो होता है कि जैसे फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में ये की एलिमेंट 4 था, उसके जस्ट ऊपर 2 था, तो ये 1 हो जाता है अगले में और 0 हो जाता है। हालांकि ये 1 ऐसे हुआ रहता है कि 4 से डिवाइड करे रहते हैं इसमें, और 0 कैसे हुआ रहता है वो समझना है आपको। तो ये 1 0 का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है, जिसमें से 0 का कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हुआ है 0। ये 0 देखो ऐसे है कि ये 4 और ये 2 पहले आप लिख लो ऐसे। 4 में आप सोचो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए। मतलब ये 4 ये वाला है, ये 2 यहाँ वाला है, और 0 न्यू टेबल की वैल्यू है। न्यू टेबल में क्या आएगा, किसके प्लेस पे, ऑफ कोर्स इस 2 के प्लेस पे। समझने जाने कि 0 कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या है कि इस 4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, आप भी समझ रहे हो, -1/2 मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो जाएगा। यही नंबर आपको समझना रहता है। -1/2 एक बार आप समझ गए तो आप देखो अब ये 0 का आपको रीज़न समझ में आ गया कि नेक्स्ट टेबल में इस 2 की जगह 0 लिखना है। अब देखो ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल है, अब सेकेंड में देखो आप, सेकेंड सिंपलेक्स टेबल में देखो 0 लिख दिया गया यहाँ। मैं आपको अब ये 12 ये पाँचों मुझे समझाना है कैसे आया, उसमें मैंने आपको 0 एक्सप्लेन कर दिया। अब 12 देखो कैसे आया। ये 12 के लिए देखो पहले इस बस ये 4 और 2 मिटा दो आप। ये 4 लिखा था, इस 4 की जगह आपको 96 लिख देना है, और ये 2 की जगह 60 लिख देना है, 60। अब नए वाले में 60 की जगह जानना है कि क्या आएगा ना, तो 60 को आपको कहाँ लिखना है, ये जहाँ पहले 2 था उसकी जगह 60 लिख दिया, जहाँ पहले 4 था वहाँ 96 लिख दिया, और अब इसको सॉल्व किया। इससे क्या आएगा, 60 के प्लेस पे क्या नई वैल्यू लिखी जाएगी वो आएगा। तो ये देखो -48 + 60 -18 -12, ठीक है, नहीं +12 सॉरी, तो +12 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट टेबल में +12 लिखा होगा, हाँ +12 लिखा है, देख रहे हो। अब जैसे देखो ये 3/2 लाना है, 3/2 किसके प्लेस पे, ये 3/2 है y2 वाले के नीचे ना, हाँ तो ये 3 के प्लेस पे, इसके प्लेस पे 3 के। अब आपको जानना है कि 3 के प्लेस पे नई वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, पहले जो आप 60 लिख रहे थे उसकी जगह आप 3 लिख रहे हो, 60 को हटा के यहाँ 3 लिख दिया, 96 की जगह 3 लिखा हुआ है, इसको भी हटा के 3 कर दिया। ये -1/2 वही पुराना वाला रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा -3/2 + 3, यानी 3/2 आ जाएगा। इससे इसमें पूरे डिस्कशन से क्या पता चला कि इस 3 के प्लेस पे अगले में 3/2 लिखना है। अब देखो नेक्स्ट में 3/2 आया। ऐसे ही आप समझो कि सपोज करो मुझे जानना है कि इस 1 के प्लेस पे क्या आएगा अगले टेबल में, नई वाली वैल्यूज़। तो आपको क्या करना है, इस 3 की जगह देखो 1, इस 3 की जगह 0, ये बदल देना है। तो इस 3 की जगह जो 0 लिखा है इस वाले 3 की जगह वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और इस वाले 3 के प्लेस पे जो 1 लिखा है यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो सॉल्व करने पे आएगा यानी 1 आएगा, ये कहाँ लिखना है, इस वाले 1 के, इस वाले 1 के प्लेस पे ये वाला 1 लिख देना। देखो अगले टेबल में देखो ये 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये -1/2 आएगा। ये कैसे आएगा, जाहिर सी बात है इस 0 के प्लेस पे आया है वो -1/2। तो ये कैसे आया वो समझना है आपको। तो इस 0 के लिए क्या करना है आपको, देखो ये जो 1 0 था इसकी जगह पे अब 0 और 1 नई वैल्यूज़ हैं, तो इनको अपने इन दोनों इस 1 को हटा के इस 1 को हटा के इस 1 की जगह 0 लिख देना है, और इस 0 को हटा के यहाँ 1 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना है, -1/2 आएगा। इससे में यही पता चल रहा है कि 0 के प्लेस पे -1/2 आएगा। देखो -1/2। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये पाँचों कैसे आए।
अब ये पाँचों लाने के बाद और ये पाँचों जब आ जाए तो आप फिर ये डेल्टा जे अब सीखोगे कि डेल्टा जे कैसे आए। डेल्टा जे के लिए देखो पहले एक जेड जे क्वान्टिटी लिखनी पड़ती। एक क्वांटिटी सी जे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, इसकी मदद लेंगे और एक क्वांटिटी जेड जे भी लिखेंगे नई वैल्यूज, तब ये डेल्टा जे आ पाएगा। क्योंकि डेल्टा जे होता है सी जे माइनस जेड जे। सी जे मतलब ये और जेड जे मतलब जो अभी आएगा, इसको माइनस करके लिखना रहता है। सबसे पहले समझते हैं जेड जे कैसे आएगा। ठीक, जेड जे के लिए देखो क्या करना रहता है। जैसे इसके नीचे वाला जेड जे आपको लिखना, तो इस जीरो को मल्टीप्लाई इस जीरो में, इस वन का मल्टीप्लाई इस 40 में, उसके बाद ऐड करना होता है। ये 40 आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो और प्लस 1 इंटू 40, ये 40 आ जाएगा आपका। फिर ऐसे ही अगला जेड जे कैसे लिखा जाएगा, ये 3/2 इस जीरो में, इसी जीरो 40 में ये सब मल्टीप्लाई होंगे। ये 3/4 इस 40 में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना, तो जीरो इंटू 3/2 तो जीरो आ जाएगा, प्लस 40 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 लिख दिया। इसके बाद अगेन देखो इस 1 जीरो के नीचे वाला लिखना है यहाँ, इस 1 का मल्टीप्लाई जीरो में प्लस जीरो इंटू 40, ये जीरो आ जाएगा। अगेन देखो लास्ट वाला -1/2 का मल्टीप्लाई इस जीरो में, 1/4 का मल्टीप्लाई इस 40 में, कितना आ जाएगा, उसके बाद ऐड करना है, 10 आ जाएगा। हाँ आप सही बोल रहे हैं, 10 आ जाएगा। इसके बाद सी जे में से जेड जे को माइनस करके ये लिखी गई है क्वांटिटी। तो आप देखो 40 में से 40 माइनस करोगे तो ये जीरो आएगा। इसके बाद 35 माइनस 30 तो ये 5 आएगा। इसके बाद वाला देखो जीरो माइनस जीरो, तो ये जीरो आएगा। इसके बाद जीरो माइनस 10 तो ये -10 आएगा। तो ऐसे नया वाला आपको सी जे माइनस जेड जे यानी डेल्टा जे मिल जाएगा। अब ये टेबल तब तक सिंपलेक्स टेबल बनता रहता है जब तक कि ये चारों जीरो या निगेटिव ना हो जाए। जैसे देखो आप अगले टेबल में क्या होगा, थर्ड में जीरो और निगेटिव आ गया, तो अब आगे टेबल नहीं बनेगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये चारों चूँकि अभी निगेटिव नहीं हुए हैं, तो आपको देखना है कि इसमें पॉजिटिव कौन है, सबसे बड़ा कौन सा। 5 सबसे बड़ा है, तो ये बताता है कि इनकमिंग वेरिएबल y2 होगा अगले टेबल में। मतलब इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल हट जाएगा, उसकी जगह पे y2 लिखेंगे। अब देख लो अगला टेबल, ये सेकंड टेबल है। थर्ड देखो, थर्ड में एक जगह y2 दिख रहा है, देख रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब y2 किसकी जगह पे आएगा वो कैसे पता चलेगा इन दोनों में से, उसके लिए आपको मिनिमम रेशियो निकालना रहता है। अब एक बार चूँकि ये पता चल गया कि y2 आने वाला है, तो ये दोनों नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। इन दोनों नंबर और ये जो सी जे लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर की मदद से ये मिनिमम रेशियो निकाला जाता है। ये 12 और 32 को आप 12/32 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 24/3/4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब चेक कर लो, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। 24 में 3/4 से आपको 24 में 3/4 से डिवाइड करोगे, 24 इंटू 4/3, 32 ये आ गया, देख रहा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों कैसे मिलेंगे, ये दोनों इन दोनों और इन दोनों की मदद से ये दोनों मिल जाएंगे। तब इन दोनों में देखना मिनिमम क्या है, मिनिमम 8 है। तो ये बताएगा कि y3 अब नहीं आने वाला अगले टेबल में। मिनिमम ये बताता है कि आउट गोइंग है ये वेरिएबल। नेक्स्ट टेबल में देखो y3 नहीं बना होगा, y3 की जगह y2 आ जाएगा। तो y3 वेरिएबल यानी x3 आउट गोइंग है, और इनकमिंग कौन था, उसकी जगह पे y2। तो नेक्स्ट टेबल में y3 को हटा करके उसके प्लेस पे y2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेबल में मैं क्या करूँगा देखना, y2 लिखूँगा y3 के प्लेस पे, यहाँ y1 ही रहेगा। तो नेक्स्ट टेबल देखो y2 y1 रहेगा। अब ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। क्या करते हैं, अब की एलिमेंट निकालते हैं। इसके बाद आपको याद हो तो की एलिमेंट कैसे निकला था, इनकमिंग और ये आउट गोइंग का इंटरसेक्शन पे क्या मिला आपको, 3/2 मिला, ये 3/2, तो इसको की एलिमेंट बोलते हैं।
अब इन पाँचों की जगह पे नए टेबल में क्या आएगा, 3/2 इन पाँचों में डिवाइड कर दीजिए, जो की एलिमेंट आया था। जो नई चीज़ आएगी वो ये आएगी। इस तरीके से लिखना होता है।